Students, I am Lal Singh Kabia and I am here to teach you language English. How are you all dear students? कैसे हैं आप सभी? सब बढ़िया एकदम? सब बढ़िया तो हो एकदम? चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम। अब आज से जो है न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा। अब ये जो टॉपिक है कंजंक्शंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आगे के टॉपिक्स को समझने के लिए। आगे के टॉपिक्स को समझने के लिए, ठीक है? हाँ वो हो जाएगा, आज हो जाएगा, इधर ना इधर भी हो जाएगा आगे। लास्ट में समझा दूंगा इसमें। अब देखो ये जो टॉपिक है कंजंक्शंस, ये वीडियो, पटवार, 4th ग्रेड सबके लिए इंपॉर्टेंट है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अब वो चाहे बीएसटीसी हो, चाहे पीटीटी हो, सब में इंपॉर्टेंट है ये कंजंक्शन टॉपिक, क्योंकि टेंस सब में आएगा। डिटरमिनर्स कंप्लीट हो गया है। अरे हाँ हो जाएगा, बाद में हो जाएगा, ईच एवरी पढ़ा दूंगा। उससे पहले हमें टेंस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? यानी जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वो पढ़ना पड़ेगा हमें, तब ईच एवरी समझ में आएंगे। हाँ पटवारी का ये पटवार में ही आएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है कंजंक्शंस। अब देखो डेफिनेशन क्या होगी इसकी। अब देखो कंजंक्शंस को ही कहा जाता है कनेक्टिव्स या कनेक्टर्स या लिंकिंग डिवाइसेस। ये सारे नाम किसके हैं? कंजंक्शंस के ही है। सारे के सारे नाम जो हैं ये किसके हैं? कंजंक्शंस के ही नाम है, ठीक है? और इन सभी का काम एक ही होता है। क्या काम होता है इनका? तो इनका काम होता है जोड़ना। इनका जो काम होता है वो क्या होता है? टॉपिक चेंज हो जाएगा, आप टेंशन ना लो। आज से ही नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है ना, कंजंक्शन। हाँ टाइटल चेंज हो जाएगा, हो जाएगा, आप उसकी चिंता मत करो। आप जो है वो पढ़ो अभी। नहीं कल क्लास नहीं थी। हाँ जी पटवार बैच में फर्स्ट क्लास है, तो पटवार का सिलेबस यही से स्टार्ट होता है ना। अब पटवार में जो देखने को मिलेगा, मैं आप देखो पटवार में है ना, एरर का क्वेश्चन आता है। किसका क्वेश्चन आता है? एरर का। और एरर जो पूछे जाते हैं वो 4 टॉपिक में से पूछे जाते हैं। देखो मेन तो है पैसेज और एरर, एरर प्लस पैसेज, अनसीन पैसेज। ये पटवार का कोर्स है, अनसीन पैसेज, ठीक है? अब इस एरर का क्वेश्चन वो हो सकता है कंजंक्शन का हो, वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का हो सकता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वो टेंस का हो सकता है, वो वॉइस का हो सकता है, वो नरेशन का हो सकता है, और वो प्रेपोजिशन का हो सकता है। तो बेसिकली जो एरर पूछे जाते हैं पटवार में, 2 क्वेश्चन आएंगे एरर के, है बिल्कुल है, बीएसटीसी में है डिटरमिनर्स, वो हमने कर लिए हैं, देख लिए।
ठीक है, तो एरर, कंजंक्शन, सब्जेक्ट वर्ब, एग्रीमेंट, टेंस, वॉइस, नरेशन। हाँ जी। अब देखो इनमें से क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं 2। इन सभी चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आएंगे? 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे एरर के। अब वो कोई सा भी हो सकता है, 2 से 3 नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो है 2 से 3। और अनसीन पैसेज में क्वेश्चन आते हैं 5, ठीक है, और 2 होते हैं वोकेब के। 10 से 11 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन 10 जनरली 10 क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है। हाँ, तो पटवार में डिटर्मिनर्स की जरूरत नहीं है। तो वोकेबलरी में से अगर देखा जाए तो 2 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से एक होता है फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब का या एंटोनिम सिनोनिम। फ्रेजल वर्ब कह सकते हो, ईडियम कह सकते हो, या एंटोनिम सिनोनिम कह सकते हो, या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। चलिए, तो यहां तक जो है अभी जो हमने ये देखा, ये सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन सा? कंजंक्शंस। तो वो पटवार, वीडियो, 4th ग्रेड, बीएसटीसी और पीटीईटी। तो अभी हम ये देखेंगे, है ना। चलो नोट डाउन कर लो ये फटाफट। कंजंक्शंस को ही क्या कहा जाता है? कनेक्टिव्स। कनेक्टिव्स को ही क्या कहा जाता है? कनेक्टर्स। कनेक्टर्स को ही क्या कहा जाता है? लिंकिंग डिवाइसेस। और इनका कार्य जो होता है वो होता है जोड़ना, जोड़ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब ध्यान देना, देखो कंजंक्शंस की डेफिनेशन क्या है। तो कंजंक्शंस आर वर्ड्स which join phrases, or we can say group of words, यानी फ्रेज जो कहा जाता है वो कहा जाता है वाक्यांश को, और वाक्यांश कह लो या फिर हम कह सकते हैं शब्द समूहों को। तो ये किसको जोड़ता है? शब्द समूहों को या वाक्यांशों को, या हम बोल सकते हैं क्लॉजेस को। क्लॉजेस का मतलब होता है उपवाक्य। Are the words which join phrases, clauses and sentences together. And sentences together. Sentences का मतलब ये हो गया वाक्य। तो 2 वाक्यों को एक बनाता है ये। Sentences together, ठीक है। लिख लो, जल्दी से लिखो आप, जल्दी से। Conjunctions are the words which join phrases or group of words, clauses and sentences together. तो इन तीनों को जोड़ने का काम कौन करता है? तो वो करते हैं कंजंक्शंस। कौन करते हैं? कंजंक्शंस। चलिए लिख लिए सभी ने? चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने लिखा, राधा लव्स कृष्णा, ठीक है। दूसरा मैंने लिखा, कृष्णा लव्स राधा। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इन दोनों सेंटेंस में कोई कंजंक्शन लगा है क्या? नहीं है, नहीं है शिव, नहीं है। अरे लिखवा दिया राहुल, वापस देख लेना आप वो वीडियो, तब पता चल जाएगा। हाँ कोमल, हाँ जी, राधा लव्स कृष्णा, कृष्णा लव्स राधा, ये 2 सेंटेंस है।
अब इनमें कोई कंजंक्शन लगा है क्या? नहीं लगा है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इन दोनों को जोड़कर बनाऊं एक वाक्य, एक वाक्य बनाना है मुझे, ठीक है, तो मैं क्या लिख दूंगा इसको? तीसरा वाक्य जो हम बनाएंगे वो क्या बनेगा? तो वो बनेगा राधा एंड कृष्णा, राधा एंड कृष्णा लव ईच अदर, राधा एंड कृष्णा लव ईच अदर। तो अब बताओ इसमें कोई कंजंक्शन लगा है क्या? बिल्कुल लगा है। कौन सा लगा है? एंड। तो दो वाक्यों को मिलाकर हमने क्या बना दिया? एक बना दिया। तो कंजंक्शन का काम क्या होता है? कंजंक्शन का काम होता है दो वाक्यों को, दो उपवाक्यों को जोड़कर एक बनाना। अब जैसे देखो मैंने लिखा रमन इज वेरी हैप्पी because he has got the first rank in the whole school। अब बताओ इसमें कोई कंजंक्शन लगा है क्या? सेकंड वाले में। और फिर मैं एक वाक्य लिख रहा हूं फोर्थ वाला, फोर्थ वाले वाक्य में बताना आप कोई कंजंक्शन लगा है या नहीं लगा है। While her playing her brother video games in another room। अब मुझे बताओ इन दोनों सेंटेंस में जो मैंने ब्लैक और ब्लू से लिखा हुआ है, थर्ड और फोर्थ में कोई कंजंक्शन है क्या? हाँ जी बिल्कुल, वेरी गुड। सभी का आंसर सही आया। तो पहले में कौन, ये थर्ड वाले में कौन है? बिकॉज। और फोर्थ वाले में कौन है? वाइल। तो दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है ये। राधिका इज स्लीपिंग इन द रूम, राधिका तो सो रही है उस रूम में, और उसका भाई क्या कर रहा है? वो दूसरे रूम में वीडियो गेम्स खेल रहा है, ठीक है। तो इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी? कंजंक्शन की जरूरत पड़ी। किसकी जरूरत पड़ी? कंजंक्शन की। अब जो चीजें आपके सामने आने वाली हैं थोड़ी डिफिकल्ट होंगी, लेकिन आपको याद करनी पड़ेगी। और जहां से मैं कहूं ना वहां से तो याद करना ही पड़ेगा। मैं कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिखवाऊंगा आपको, जो कि आपके लेवल के अनुसार नहीं होकर एक दो स्लाइड थोड़ी ऊपर से जाएंगी आपके, लेकिन अगर आप सही ढंग से एकदम अटेंटिव हैं तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन आप ये इस मानसिकता के साथ बैठिए कि अब हमें पढ़ना तो पड़ेगा, चाहे इजी है चाहे डिफिकल्ट है, उससे अब फर्क नहीं पड़ेगा। मैं चीजों को आसान भाषा में समझा सकता हूं, लेकिन पढ़ना तो आपको पड़ेगा, ठीक है। चलो फटाफट लिखो ये जल्दी से, पहले तो जल्दी लिखो।
लिख लिया सबने? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, देर आर, और इनको है ना हिंदी में कुछ नहीं पढ़ना, पढ़ना है तो इंग्लिश में ही पढ़ना है, ध्यान रखना। कंजंक्शन हिंदी में किए तो कुछ समझ में नहीं आएंगे, जो नाम है। बाकी जो कंजंक्शंस आएंगे उनको मैं हिंदी में बता दूंगा, लेकिन जो नाम आएंगे उनको हिंदी में पढ़ने का मतलब नहीं है। देयर आर 3 types of conjunctions, 3 types of conjunctions। वो कौन कौन से हैं? तो पहला कंजंक्शन जो आता है वो आता है कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। दूसरा जो आता है वो आता है सबऑर्डिनेटिंग। कंजंक्शंस। और तीसरा जो आता है कोरिलेटिव। जल्दी से साथ साथ लिखते रहना। हाँ जी, तो कितने प्रकार के कंजंक्शंस हैं? 3, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव कंजंक्शंस। फटाफट ये लिखो जल्दी से। पहला क्या है? कोऑर्डिनेटिंग। दूसरा क्या है? सबऑर्डिनेटिंग। और तीसरा क्या है? कोरिलेटिव कंजंक्शंस। अब आपको ये नाम याद नहीं भी रहे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नाम याद कर लेगा उसके लिए बेहतर होगा। तो अपने माइंड का लेवल थोड़ा बढ़ाओ आप, है ना। ऐसा नहीं कि नहीं सर ये तो कभी सुने ही नहीं, ये याद नहीं होंगे। देखो याद तो करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो कोशिश करना कि मैं जो भी नाम लिखूं वो आपको याद हो जाए। अब ध्यान देना, पहला हम देखेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तीन प्रकार के कंजंक्शंस होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव। These conjunctions join to independent clauses or the clauses of equal rank। क्लॉजेज ऑफ इक्वल रैंक, ठीक है। अब जैसे इक्वल रैंक का मतलब क्या हुआ, जैसे आप आसान भाषा में समझाऊं तो नाउन और नाउन को जोड़ा जाएगा, ठीक है। दूसरा प्रोनाउन और प्रोनाउन को जोड़ा जाएगा। नाउन कहा जाता है संज्ञा को, प्रोनाउन कहते हैं सर्वनाम को, ठीक है। अब या तीसरा जो आता है नाउन और प्रोनाउन को भी साथ में जोड़ सकते हैं। ये किसको जोड़ सकते हैं? नाउन और प्रोनाउन को, यानी संज्ञा और सर्वनाम को। फिर देखिए एडजेक्टिव से एडजेक्टिव जुड़ेगा। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। एडजेक्टिव से एडजेक्टिव को जोड़ते हैं। फिर आता है वर्ब से वर्ब को जोड़ते हैं। वर्ब का मतलब हो जाता है
क्रिया, और फिर आ जाता है एडवर्ब से एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण, एडवर्ब से एडवर्ब को जोड़ा जाता है एडवर्ब से एडवर्ब। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, देख, दीज कंजंक्शंस जॉइन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज और द क्लॉजेज ऑफ इक्वल रैंक्स, ऑफ इक्वल रैंक्स। नहीं, आपके जो आएगा वो अलग आएगा, है ना, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। उसमें क्वेश्चन कैसा आएगा एग्जाम में, वो जो है अलग से मैं बता दूंगा, क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है। तो नाउन और नाउन को जोड़ना, नाउन को कहा जाता है संज्ञा। तो या तो ये संज्ञा से संज्ञा को जोड़ेंगे, या सर्वनाम से सर्वनाम को जोड़ेंगे, या संज्ञा और सर्वनाम को जोड़ेंगे, या विशेषण और विशेषण को जोड़ेंगे, या क्रिया विशेषण से क्रिया विशेषण को जोड़ेंगे, और क्रिया से क्रिया को जोड़ेंगे। हिंदी में वर्ब को कहा जाता है क्रिया, ठीक है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस वो कंजंक्शंस होते हैं जो आत्मनिर्भर उपवाक्यों को जोड़ते हैं, जो अपने अर्थ के लिए किसी और पर निर्भर नहीं करते, तो उनको कहा जाता है इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, ठीक है। नहीं अर्जुन, लेकिन टेंस पढ़ने के लिए हमें ये समझने पड़ेंगे थोड़े, ठीक है। और या ऐसे कंजंक्शंस को, क्लॉजेस को जोड़ते हैं जिनकी इक्वल रैंक्स है। इक्वल रैंक्स का मतलब ये हो गया नाउन से नाउन, प्रोनाउन से प्रोनाउन, एडजेक्टिव से एडजेक्टिव, एडवर्ब से एडवर्ब, वर्ब से वर्ब। इनकी क्या है, जो क्लास है, रैंक्स है, वो क्या है, सेम है। चलो एक बार लिख लो, फटाफट नोट डाउन करो जल्दी से। नहीं, जनरली नाउन और नाउन को, फिर प्रोनाउन और प्रोनाउन को, लेकिन एक अपवाद इसमें आता है कि ये नाउन और प्रोनाउन दोनों को जोड़ देता है, ठीक है। हाँ, टेंस जिसमें भी आ रहे हैं, जिसमें भी टेंस आ रहे हैं, ठीक है, उनमें कंजंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कंजंक्शन समझे होंगे तो टेंस अच्छे से समझ में आएंगे। चलिए बढ़ते हैं अब हम आगे। अब जैसे देखो सेंटेंस मैंने लिखा, देखो राधिका एंड कृष्णा, तो अब ये दोनों क्या है, नाउन है। अब अगर मैं इसी को जोड़ दूं जैसे ही एंड शी, तो ये दोनों क्या हो गए, प्रोनाउन हो गए। फिर अगर मैंने लिख दिया जैसे मैंने लिखा शी इज not only writing but also eating,
not only writing an essay but also eating uncle chips. ठीक है, फिर मैंने लिखा राजीव इज इंटेलिजेंट एज वेल एज हार्ड वर्किंग। तो अब मुझे ये बताओ, इनमें कंजंक्शंस कोई दिखाई दे रहे हैं क्या आपको? कंजंक्शंस दिखाई दे रहे हैं या नहीं दिखाई दे रहे हैं? अब बताओ यहां पर पहले में कौन सा है? एंड। दूसरे में क्या है? एंड। तीसरे में कौन है? नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली बट ऑल्सो। और यहां पर जो है वो है एज वेल एज। तो ये कंजंक्शंस जो है ना, ये किनको जोड़ते हैं? ये दो ऐसे क्लॉजेस को जोड़ते हैं जो इक्वल रैंक के हैं, जो इक्वल रैंक के। अब जैसे राधिका, ये नाउन है, कृष्णा ये भी क्या है? नाउन है। तो दो नाउन को जोड़ा हमने किससे? एंड से। ही क्या है? प्रोनाउन है। और शी भी क्या है? प्रोनाउन है। इनको हमने किससे जोड़ा? एंड से जोड़ा। ठीक है, फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो। अब नॉट, ये राइटिंग क्या है? राइटिंग है वर्ब। ये ईटिंग क्या है? वर्ब। दो वर्ब को जोड़ रहा है। और इंटेलिजेंट क्या है? एडजेक्टिव यानी विशेषण। तो दो एडजेक्टिव को जोड़ रहा है। अब कौन जोड़ रहा है? तो वो कंजंक्शन जोड़ रहा है। ठीक है, तो ऐसे कंजंक्शंस जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, जो दो इक्वल रैंक को जोड़ते हैं। ठीक है, चलो लिखो फटाफट जल्दी से, ये जल्दी लिखना। अरे वो सब पता चल जाएगा, कब कौन सा लगाना है सब पता चल जाएगा। आप लोग पहले लिखो एक बार, धीरे धीरे, एक स्टेप बाय स्टेप। सब चीज एक साथ मत पूछो। जहां पर भी टेंस, वहां ये काम आएंगे। हाँ राजकुमारी, जहां भी टेंस है, जिस भी एग्जाम में टेंस आता है वहां पर बिना कंजंक्शन के नहीं होगा। अरे अंकल चिप्स होते हैं ना पैकेट। ठीक है, अब ध्यान देना, देखो पहले में अब देखो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। Conjunctions are of 4 types. 4 टाइप्स। अब अगर ये वाली स्लाइड जो मैं लिख रहा हूं ना, ये नाम, अगर ये नाम याद नहीं भी रहते ना तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगली स्लाइड से मैं आपको बता दूंगा क्वेश्चन कैसे आते हैं कैसे नहीं आते हैं। ठीक है, पहला जो है वो है कॉपुलेटिव या क्यूमुलेटिव। कॉपुलेटिव कह लो या क्यूमुलेटिव कह लो, क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस। दूसरा आ रहा है इलेटिव, या हम बोल सकते हैं ऑल्टरनेटिव या डिसजंक्टिव। डिसजंक्टिव कंजंक्शंस। तीसरा जो है वो है एडवर्सेटिव।
एडवर्सेटिव कंजंक्शंस। और चौथा जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा इलेटिव। कंजंक्शंस, ठीक है, ये चार नाम है। तो कितने प्रकार के होते हैं कंजंक्शंस? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस चार प्रकार के। कंजंक्शन तो कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। कौन कौन से हैं? तो वो हैं कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव, ठीक है। और फिर बात आती है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हमने पहले देखे, तो कोऑर्डिनेटिंग कितने प्रकार के हैं? तो चार प्रकार के। नहीं नहीं, इन टाइप में से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं शिव। क्वेश्चन कैसा आएगा वो मैं बता दूंगा, अभी टेंशन मत लो। पहले जो मैं पढ़ा रहा हूं ना उनको समझो आप। तो पहले जो आएगा तो वो कौन सा आएगा? तो वो आएगा पहले कॉपुलेटिव, या हम बोल सकते हैं क्यूमुलेटिव। अब आपको जो नाम याद रखने हैं ना वो मैं बताता हूं कौन से हैं। इनमें जो कंजंक्शंस आएंगे वो वाले आपको नाम याद रखने होंगे। तो कॉपुलेटिव या क्यूमुलेटिव में कौन कौन से आते हैं? तो पहला एंड। कौन सा है? एंड। एंड का मतलब है और। नहीं, इनके नाम जो है, इनके नाम नहीं याद नहीं करने हैं आपको। अगर नहीं याद हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब जो मैं लिख रहा हूं ना वो याद रखने कि कॉपुलेटिव में कौन सा चल रहा है, ठीक है। अरे क्लास बंद नहीं हुई है, चल रही है क्लास अभी। फिर दूसरा जो आता है वो है जब हम किसके साथ पेयर बनाते हैं? बोथ के साथ। बोथ के साथ किसका पेयर बनता है? एंड का। बोथ के साथ एंड का, ठीक है। तीसरा जो इनमें कंजंक्शन आता है वो आता है एज वेल एज। चौथा कंजंक्शन जो आता है वो आता है नॉट ओनली बट ऑल्सो। एंड का हिंदी अनुवाद जो होता है वो होता है और। एज वेल एज का अर्थ होता है के साथ साथ। और नॉट ओनली बट ऑल्सो का, यानी नॉट ओनली का होता है ना सिर्फ, और बट ऑल्सो का होता है बल्कि। ना सिर्फ बल्कि। चलो नोट डाउन कर लो फटाफट, ये जल्दी से करना, बैठे मत रहना आप लोग। वेरी गुड, लिख लिया सब लोगों ने? शाबाश। अब ध्यान देना, देखो अब इनमें क्वेश्चन कैसे आता है। मैंने अभी आपके सामने लिखा था राधा एंड कृष्णा लव्स ईच अदर, यानी दोनों सेम नाउन को जोड़ते हैं या प्रोनाउन को जोड़ते हैं, ठीक है। जैसे राधा एंड कृष्णा लव्स लव ईच अदर, ठीक है।
फिर दूसरा सेंटेंस में लिख रहा हूं, आप बताना कि सही कौन सा है, सही है या गलत है, ठीक है। बोथ अमेरिका और इजराइल आर द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ इंडिया। आप बताना गलत कौन सा है, सही कौन सा है, ठीक है। एरर इस तरीके से आते हैं एग्जाम में। तीसरा मैंने लिखा, नॉट ओनली सिल्वर एंड गोल्ड इज माइंड इन दिस कंट्री। अब बताओ ये सेंटेंस में से गलत कौन से हैं। हाँ बिल्कुल सभी का सही आ रहा है, शाबाश। तो एरर का क्वेश्चन कैसा आएगा ये तो समझ में आ गया ना आपको, क्योंकि देखो पहले ये याद होने चाहिए, पेयर एंड अकेला आता है, और अगर पेयर बनाएगा तो किसके साथ बनाता है, बोथ एंड के, बोथ के साथ, ठीक है। फिर एज वेल एज, और उसके बाद आता है नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली के साथ जो पेयर बनेगा वो किसका बनेगा, बट ऑल्सो का, एंड का नहीं बनेगा, किसका बनेगा, बट ऑल्सो का। अब मुझे ये बताओ एरर कैसा आएगा, ये तो पता चल गया ना आप लोगों को। तो पहला सेंटेंस तो बिल्कुल सही है, इसमें जो कंजंक्शन है वो कौन सा लगा है, एंड। लेकिन यहां पर हमें हिंट मिला बोथ का, तो बोथ के हिसाब से और नहीं आता है, क्या आता है, बोथ अमेरिका एंड इजराइल, बोथ अमेरिका एंड इजराइल। और फिर अगर हम देखें तो देखो नॉट ओनली के साथ में अब दूसरा कहीं बट ऑल्सो दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा है, तो यहां पर एंड नहीं आएगा, यहां पर क्या लगाया जाएगा, बट ऑल्सो। नॉट ओनली सिल्वर बट ऑल्सो गोल्ड इज माइंड इन दिस कंट्री। अब अगर मैं यही सेंटेंस ऐसे लिखूं ना तो हो सकता है, नॉट ओनली सिल्वर एंड गोल्ड but also lead found in Maharashtra। तो देखो तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, ध्यान देना, क्यों, क्योंकि यहां पर बात कर रहा है ना सिर्फ चांदी और सोना बट ऑल्सो, तो ना नॉट ओनली के साथ किसका पेयर बनता है, बट ऑल्सो का, तो आ गया है बट ऑल्सो, ठीक है। तो ये सेंटेंस जो है ना ये बिल्कुल इस तरीके से आ सकता है, ठीक है। तो नॉट ओनली के साथ पेयर बनाना है, किसका बनाना है, बट ऑल्सो का, तो बन रहा है। तो ना सिर्फ सोना और चांदी, ना सिर्फ सोना और चांदी बल्कि लेड जो है वो मिले हैं, कहां मिले हैं, महाराष्ट्र में मिले हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अब सही करने के बाद ये चारों सेंटेंस क्या हो गए हैं, सही हो गए। तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर हो गई बात। चलिए, उसमें कहां लव्स लिखा, लव्स लिख दिया था क्या मैंने, लव ही तो है, लव ईच अदर, कहां लिख दिया था मैंने, वो अलग है, वो देखो ये लव्स जो है ना ये सिंगुलर सिंगुलर है, ये भी पता चलेगा आपको नेक्स्ट टॉपिक में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर एज वेल एज से बनाना है तो इस तरीके से बना सकते हैं हम। शिल्पा एज वेल एज
her sisters is busy in completing the project given by the class teacher. By the class teacher. तो अब बताओ इसमें जो है वो कौन सा कंजंक्शन लगा है? तो वो जो कंजंक्शन है वो है एज वेल एज. एज वेल एज. हाँ जी बिल्कुल. तो ये आ गए शिल्पा एज वेल एज हर सिस्टर, या एज हर सिस्टर्स भी कर दोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है यहां पर. हाँ बिल्कुल. एरर के क्वेश्चन मैंने बताया ना, ये देखो एरर के क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक के ऐसे आ जाएंगे. दोनों ही बताते हुए चल रहा हूं मैं. तो ये हो गया एज वेल एज का. ये हो गया नॉट ओनली बट ऑल्सो का. ये हो गया बोथ के साथ में एंड का, और वो हो गया एंड का. तो बताओ पहला वाला कंजंक्शन जो है हमारा वो कौन सा है? कॉपुलेटिव कह लो या क्यूमुलेटिव कह लो. ये समझ में आ गया. अब दूसरा जो आ रहा है वो आ रहा है ऑल्टरनेटिव. दूसरा जो है वो है ऑल्टरनेटिव. और ऑल्टरनेटिव के लिए हम यूज कर सकते हैं वैकल्पिक. जिनमें क्या दिया गया हो? विकल्प दिया गया हो, उनके लिए हम कौन सा यूज करते हैं? वैकल्पिक कंजंक्शन का यूज करते हैं, ऑल्टरनेटिव कंजंक्शंस का. अच्छा लिखा नहीं है क्या आप लोगों ने? हाँ एंड भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं. लो चलो लिख लो फटाफट, जल्दी से लिखो. हाँ जी नेक्स्ट जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं, देखो अब इसमें जो पेयर बनाएंगे देखो कौन कौन से. और आइदर और, नाइदर के साथ नॉर, एल्स या और एल्स. पांचवा आ जाता है अदरवाइज. तो ये जो आएंगे ये किस में जाएंगे? ये जाएंगे ऑल्टरनेटिव, यानी जब विकल्प अवेलेबल हो. और का अर्थ होता है या. आइदर के साथ और का पेयर बनता है और इसका अर्थ निकलता है या तो या. ये याद रखना सारे के सारे. नाइदर के साथ पेयर बनता है नॉर का, इसका अर्थ निकलता है ना तो ना.
एल्स और अदरवाइज, इन सब का अर्थ निकलता है अन्यथा। अन्यथा, तो अन्यथा ना तो ना, या तो या। अरे ये रहा एज वेल एज का, ये रहा एज वेल एज का जो एग्जाम्पल है। ठीक है, ये रहा ना, ये मैंने लिखा है ना एज वेल एज का। शिल्पा एज वेल एज हर सिस्टर्स इज बिजी इन कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट गिवन बाय द क्लास टीचर। और भी बताया था मैंने, देखो एज वेल एज का कहां पर, ये रहा। राजीव इज इंटेलिजेंट एज वेल एज हार्ड वर्किंग, तो यही है एज वेल एज के एग्जाम्पल। लिखवा तो दिए, और क्या लिखवाना है। हाँ जी, अब इनको लिखिए जल्दी से। एंड ऑल्सो का भी पेयर बनता है, लेकिन वो इतना है नहीं इंपॉर्टेंट पूजा। एंड ऑल्सो का पेयर बनता है। नहीं, एज वेल एज की जगह एंड आ सकता है, एंड की जगह एज वेल एज आ सकता है, एज वेल एज की जगह नॉट ओनली बट ऑल्सो आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एल्स और एल्स दोनों का अर्थ होता है अन्यथा। ठीक है, ये लो लिख लो फटाफट। हाँ जी, अब ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने लिखा मोहन और सोहन, या फिर मैं लिख दूं और हिज फ्रेंड्स आर coming to meet my parents tonight या today, ठीक है। We cannot accept cash here, so you have to make payment either by check or nor डिमांड ड्राफ्ट, डीडी जिसको बोलते हैं। डिमांड ड्राफ्ट या डीडी तो नाम सुना ही होगा आपने। आप बताओ, एरर है क्या कोई? neither the servants or the master is guilty. Proved guilty in that murder. हाँ जी, ये बताओ इसमें कोई एरर है क्या इसमें? बिल्कुल है। अब देखो, पहला वाला सेंटेंस में जो आपको दिखाई दे रहा है वो क्या दिखाई दे रहा है? और या तो मोहन आएगा या उसके दोस्त आएंगे, दोनों में से कोई एक आएगा। ठीक है
तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां हमारे पास विकल्प है, या तो मोहन या उसके दोस्त। हम यहां कैश एक्सेप्ट नहीं करते, हम कैश नहीं लेते हैं, हम पेमेंट कैश में नहीं लेते हैं, तो पेमेंट तो देना ही पड़ेगा ना। लेकिन अब आपके पास दो ऑप्शन दे दिए उसने, क्या क्या, या तो चेक से दे दो या डिमांड ड्राफ्ट से दे दो, हम कैश नहीं लेते, तो आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब यहां पर हिंट मिला किससे, आइदर से। तो बताओ आइदर के साथ नॉर का पेयर बनता है क्या? नहीं, आइदर के साथ किसका बनता है, और का। तो बताया, समझ में आया ना क्वेश्चन कैसे आएगा आपको? आवाज तो आ रही है अच्छे से सबको? नाइदर द सर्वेंट्स और द मास्टर। अब देखो यहां पर नाइदर से हिंट मिला, तो नाइदर के अकॉर्डिंग क्या चलेगा, और नहीं चलेगा, क्या चलाना पड़ेगा हमें, नॉर। तो ना तो नौकर और ना ही मास्टर जो है वो प्रूव हुए हैं गिल्टी, यानी दोषी, किसमें, उस मर्डर में कोई भी गिल्टी नहीं हुआ। तो समझ में आ गया ना आपको क्वेश्चन कैसे आएगा? हाँ बिल्कुल, सभी का आंसर सही आ रहा है, वेरी गुड, शाबाश। तो एरर के क्वेश्चन कैसे आएंगे ये तो क्लियर हो गया आप लोगों को? हाँ ऐसे ही, हाँ ऐसे ही आते हैं। हाँ जी बिल्कुल, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, अब जैसे देखो मैंने लिखा, यू मस्ट कम विद योर in your proper uniform अब इसमें चाहे अदरवाइज लगाओ, और चाहे आप और लगाओ, और चाहे एल्स लगाओ, या और एल्स लगाओ, कुछ भी लगा सकते हो आप, ठीक है। ये चारों ही सही है, ये चारों ही सही है, चारों ही लग सकते हैं इसमें, ठीक है। और एल्स you will not be allowed to take the exam. तो आपके पास चॉइस है, या तो क्या आना, प्रॉपर यूनिफॉर्म में आना, अन्यथा तुम्हें जो है वो एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो यू मस्ट कम इन योर प्रॉपर यूनिफॉर्म, अदरवाइज, अन्यथा, एल्स, अन्यथा, और एल्स, अन्यथा, या और, यू विल नॉट बी अलाउड टू टेक द एग्जाम टुमारो। इसमें ये आ गया है एमसीक्यू, ये हो गया एमसीक्यू, ऑल ऑफ द अबव लिख देगा वो। अब मुझे बताओ एमसीक्यू का अगर क्वेश्चन आता है तो कैसा आएगा, ये देखो इस तरह से। शालिनी, यस्टरडे, ठीक है। अब बताओ इसमें क्या आएगा, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है नाइदर के साथ और, तीसरा ऑप्शन है आइदर और चौथा ऑप्शन है आइदर एंड। हाँ जी, अब बताओ इसमें कौन सा सही होगा?
बताओ जल्दी से कौन सा ऑप्शन होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये जो हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा फिल इन द ब्लैंक वाला, यानी एमसीक्यू वाला क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसमें क्या आइदर के साथ नॉर का पेयर बनता है क्या, नहीं बनता है, तो ये ऑप्शन कट गया हमारा। नाइदर के साथ और बनता है क्या, नहीं बनता। आइदर के साथ और बनता है क्या, बिल्कुल बनता है। आइदर के साथ एंड बनता है क्या, नहीं बनता। तो सही ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा, थर्ड। तो आइदर के साथ जो पेयर बनेगा वो किसका बनेगा, और का बनेगा। अब बताओ क्वेश्चन आया समझ में, किस तरीके से आएगा या नहीं आया। अब जो भी हमने आज किया है ना, पढ़ा है ना, वो आपको कल मुख जबानी याद होना चाहिए। देखो जितना अच्छे से पढ़ के आओगे, रिवाइज नहीं करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। दो कंजंक्शन हम ऑलरेडी देख चुके, कौन कौन से, तो दूसरा है ऑल्टरनेटिव और पहला है कॉपुलेटिव। अब कोऑर्डिनेटिंग में दो हमने देख लिए हैं, कौन कौन से, ऑल्टरनेटिव और डिसजंक्टिव, यानी कॉपुलेटिव और ऑल्टरनेटिव, ठीक है। तो ये दो, अब दो बचे हैं, ये कल हम देख लेंगे। तो आप जब पढ़ के नहीं आओगे ना, तो फिर मेरी गारंटी नहीं है, ध्यान रख लेना, फिर बैठना ही मत क्लास में। अंग्रेजी अगर इतनी आसान होती सभी के लिए तो सब पढ़ा रहे होते और सब पढ़ रहे होते, सबका फेवरेट लैंग्वेज जो है इंग्लिश ही होता, लेकिन इतना आसान नहीं है। हाँ वैसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जहां तकनीक है वहां समस्याएं होना वाजिब है। तो उत्कर्ष ऐप जो कि अपने नवाचारों के लिए जाना जाता है,